1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में हराकर मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान का सुल्तान बना, तो उसकी दिलचस्पी हिंदुस्तान पे शासन करने की नहीं थी। वह अफगानिस्तान में ही खुश था। इसलिए उसने अपने सबसे खास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान की गद्दी सौंपी। और ये कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में जो एक टर्निंग पॉइंट आया, उसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन के 7 साल के बाद ही अफगानिस्तान की मिनारेट ऑफ जाम के तर्ज पे हिंदुस्तान में भी एक विक्ट्री टावर बनवाया, जिसे आज हम लोग कुतुब की लाट के नाम से या कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आपका स्वागत है। तो आइए आपको लेके चलते हैं कुतुब के इतिहास में। कुतुब, जिसका मतलब होता है अडिग, जैसे कि ध्रुव तारा। कुतुब मीनार, या ये कहें कुतुब साहब की लाट। दरअसल ये मीनार अफगानिस्तान में स्थित मिनारेट ऑफ जाम की तर्ज पे हिंदुस्तान में बनाई गई। तो उसी तर्ज पर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भी ये हुक्म दिया था कि कोई सिग्नेचर मॉन्यूमेंट बनाया जाए। और 1198 या 99 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। लगभग 28 साल का समय लग गया कुतुब मीनार को बनने में, और 375 सीढ़ियों के साथ ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार बनी। तो ये मीनार उस समय एक जीत का प्रतीक बनी। कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान को हराने से पहले भी यहाँ पे ये मीनार थी, जिसे विजय स्तंभ भी बोलते हैं। पर हिंदुस्तान के इतिहास में मंदिर तो विशाल पाए गए, लेकिन मीनारों का कंसेप्ट नहीं था। तो ये कंसेप्ट पूरा जो तुर्की शासक थे वो हिंदुस्तान में लेके आए, और अफ़गान में जाम की मीनार के तर्ज पे उन्होंने हिंदुस्तान में भी कुतुब साहब की लाट या कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इस मीनार की पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई कि 1210 में चौगान खेलते हुए लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, और तब उनके दामाद, जो कि बदायूं के गवर्नर थे, इल्तुतमिश को बुलाया जाता है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक इसको दुनिया की सबसे ऊंची मीनार बनवाना चाहते थे, और उनका ये सपना इल्तुतमिश ने पूरा किया। 28 साल के बाद ये मीनार 4 मंजिल तक पहुंची। इस मीनार को यहीं क्यों बनवाया गया, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, दरअसल दिल्ली वही था। महरौली दिल्ली का पहला शहर, जो कि एक बार बसा तो फिर कभी उजड़ा नहीं।
तो जो आज की दिल्ली है, जो हम लोगों के जहन में है, एक्चुअली में वो दिल्ली नहीं थी। असल दिल्ली महरौली और जिस जगह पे ये कुतुब मीनार बना हुआ है वहीं थी। तो पृथ्वीराज चौहान आपके महरौली से लेके जो इनका लाल किला था, जो असली किला लाल किला, वो यही है राय पिथौरागढ़, जो आजकल के समय में साकेत से लेके महरौली तक बना हुआ था। लगभग 13 गेट थे यहाँ पे और 4 दीवारी से ये पूरा शहर एक किले के अंदर समाया हुआ था। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी जीत के आए तो यही उनकी कैपिटल थी। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उस समय का कंसेप्ट था कि जो भी राजा विजयी होगा वो अपना एक सिग्नेचर मॉन्यूमेंट बनवाएगा। तो इसीलिए जल्दी में कहें या एक सोचा समझा निर्णय लिया गया। यहाँ पे बसे हुए 22 या 27 हिंदू और जैन मंदिर थे जिनको तोड़ा गया। उनकी सिर्फ छत ही ढहाई गई, पूरे मंदिर नहीं। और उनके पिलर्स जो आपके सामने हैं, एज इट इज़ उनको संभाल के रखा गया, क्योंकि हिंदुस्तान में उस समय गुंबद का कंसेप्ट नहीं था। जो कारीगर थे उनको गुंबद बनाना नहीं आता था। तो परफेक्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्योंकि राजाओं ने तो हुक्म दिया, जो कारीगर थे वो तो लोकल थे। अब उन्होंने कहा कि गुंबद कैसे बनाया जाए, तो पिलर्स यही रखे, क्योंकि इनमें ऑटोमेटिकली नक्काशियाँ हुई थी और सुंदर थी। तो इन्होंने इन्हीं पिलर्स के ऊपर बेस बना के एक के ऊपर एक पत्थर को इस ढंग में सजा के गुंबदों का निर्माण करवाया। तो अगर आप देखें तो ये जो छोटे छोटे गुंबद बने हैं, एक्चुअली में जो कंसेप्ट था इसका बनाने का, जो ढंग था, वो मंदिरों की जो शीर्ष होती है उसी के तरीके का ही था। क्योंकि टाइम कम होता था और आप एक अनजानी जगह पे हो, इस वजह से उन्होंने फ्रेश कुछ ना बनवाते हुए पूरे तौर पे यहाँ पे मंदिरों को तोड़वा के मस्जिद बनवाई। और असल में यही है जामा मस्जिद, जो कि हिंदुस्तान की पहली मस्जिद थी, जिसको कि किसी राजा ने एक पूरे प्रोजेक्ट के तौर पे अथॉरिटी दी या उसको रेगुलराइज किया, उसको मान्यता दी। इससे पहले हिंदुस्तान में कभी मस्जिदों का कंसेप्ट नहीं सुना गया था। और सारा ट्रेंड चेंज हुआ तरायन की 1191 और 1192 की वॉर के बाद। बहरहाल मोहम्मद गोरी ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रोजेक्ट अलॉट किया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बखूबी निभाया। पर विडंबना ये हुई कि मोहम्मद गौरी की 1206 में और कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में जब मौत हुई तो ये प्रोजेक्ट कहीं रुक गया। उसके बाद आए कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को दोबारा से बनवाया और इसको एक नई शीर्ष ऊंचाइयों पे लेके गए। तो ये इल्तुतमिश ही थे जिन्होंने ये कहा था कि मेरे 20 लड़कों के बराबर मेरी एक लड़की है, जिसका कि नाम है रज़िया सुल्ताना। और वो रज़िया सुल्ताना ही थी जो कि उस समय 1236 में इसी जगह पे पूरे डेमोक्रेटिक वे में हिंदुस्तान की
मलिका घोषित की गई। रज़िया सुल्तान भीड़ के सामने फ्राइडे की नमाज पे उपस्थित हुई। पीछे यही मीनार थी। और लोगों से गुहार लगाई कि जो भी हो रहा है वो ना आपकी उसमें सहमति है और ना मेरी, तो मुझको भी एक चांस दे के देखिए, मुझे भी ट्राई करके देखिए। मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं भी योग्य हूँ। और वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर ये एक पहला डेमोक्रेटिक डिसीज़न था, लोगों के द्वारा लिया गया कि किसी महिला को शासक बनाया गया। तो ये जो जगह थी ये पहले से ही एक शहर था। मीनार के आर्किटेक्ट जो थे उनका नाम था फदल अबुल माली। जब कुतुब मीनार का निर्माण हुआ तो ये जो जालियाँ आप देख रहे हैं फ्लोर वाइज, तब ये नहीं थी। ये जालियाँ ब्रिटिशर्स के टाइम पे लगाई हैं। वो आते थे, उनके बच्चे आते थे यहाँ गेट चढ़ के ऊपर, हर रोज़ एक कुतुब मीनार से पूरे अपनी जगह का या दिल्ली का वो दर्शन करते थे। तो उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे जालियाँ ऐड करवाई गई। तो इसीलिए आप देख सकेंगे कि जालियों के रंग में और कुतुब मीनार के स्ट्रक्चर में फ़र्क है। 1505 में एक बहुत बड़ा भूकंप इसमें आया और इस इमारत को फिर सिकंदर लोदी ने ठीक करवाया। 1 सितंबर 1803 को एक और ज़बरदस्त भूकंप आया और इस इमारत को उस समय ठीक किया मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने। स्मिथ मानते थे कि ये इमारत जो है वो थोड़ी इनकम्प्लीट है, मतलब इसके जो ऊपर का शीर्ष है वो थोड़ा सा अलग सा है, अजीब सा है। तो फिर उन्होंने 1828 में एक कपोला ऐड किया, क्योंकि यूरोपियंस हैं तो उनको बिल्डिंग में छतरी टाइप की, मतलब जैसे ये ओपन है तो ऊपर से इसको क्लोज्ड एक करने का उनका था कंसेप्ट कि ये इनकम्प्लीट दिख रही है, इसके ऊपर एक छतरी होनी चाहिए ताकि ये बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। पर 1848 में उस समय के वाइसराय विस्काउंट हार्डिंग ने स्मिथ के इस कपोला को ऊपर से उतरवा के साइड में रखवा दिया। तो ये जो चीज़ आप सामने देख रहे हैं ये वही छतरी है जो कि सबसे ऊपर लगवाई थी मिस्टर स्मिथ ने कुतुब मीनार के। तो अगर आप कुतुब मीनार का डायमेंशन समझना चाहते हैं तो जो छोटी सी छतरी थी उसका डायमेंशन भी आप साइज़ देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी लंबी चौड़ी थी। मैं इस समय जो खड़ा हूँ वो इसी छतरी के बीच में खड़ा हूँ। वैसे ये हिंदुस्तान की या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, पर जान के हैरानगी होएगी कि ये कुतुब मीनार जो है वो ताजमहल से 5 फीट छोटा है। कुतुब मीनार की तर्ज पे दिल्ली में एक और इमारत है जो कि शाहजहां ने बनवाई थी। उत्तम नगर में स्थित इसको छोटा कुतुब के नाम से भी जाना जाता है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी उस मीनार के बारे में देख सकते हैं। समय समय पर अलग अलग बादशाहों सुल्तानों ने इस जगह को ठीक करवाया, रेनोवेट करवाया। उसके बाद फिर आए मुगल्स। अब जब मुगल्स आए तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, फिर भी उन्होंने
यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद बनवाई और सराय बनवाई। तो ये जो आर्चेज़ आप देख रहे हैं, फिनिश्ड आर्चेज़ या स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये मुग़ल स्ट्रक्चर है। ये कुतुब मीनार के बाद 400-500 साल के बाद ये बना। तो एक तरह से उन्होंने भी इसको टूरिस्ट स्पॉट बनवाया। तो ये काफ़ी बड़ा शहर था और ये पूरा प्रांगण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जितना था उसका दुगना अलाउद्दीन के समय में हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय हो गया था। यही है पुराना लाल कोट, राय पिथौरागढ़, जिसको कि ओरिजिनल लाल किला कहा जा सकता है। असली दिल्ली यही थी, जो आजकल आप सुनते हैं वो दिल्ली नहीं। पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।